हाँ ध्यान देगा सब। देखो तो लेंस कंप्लीट हो चुका है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो आज हम लोग करने वाले हैं, ध्यान सुनना अब। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। हम लोग लेंस का चिन्ह को समझेंगे, फोकस का चिन्ह, फोकस दूरी का चिन्ह, प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह, वस्तु दूरी का चिन्ह क्या होगा। चलो ध्यान सुनना। तो पहले एक बार लेंस हम बना लेते हैं फिर समझाते हैं। देखो ध्यान दो सब यहाँ पे। अब देखो ये कौन सा एक्सिस है बताओ, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है बताओ, एक्स डैश एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई। ये कौन सा है, डैश। अच्छा इतना बात समझता है, डैश लगा मतलब निगेटिव, मतलब इस साइड की सभी दूरी कैसी होगी, केंद्र से, इस केंद्र से, ध्यान सुनना, इस केंद्र से अगर हम इस साइड आ रहे हैं तो इस साइड की सभी दूरी कैसी होगी, निगेटिव। अगर हम केंद्र से उस साइड जा रहे हैं तो उस साइड की सभी दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव। अब ध्यान सुनेगा। तो इस साइड की सभी दूरी पॉजिटिव करने का मतलब क्या है, देखो तुम लेंस पहले से पढ़ के आया है, ध्यान सुनना। देखो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये क्या है इसका मुख्य अक्ष, ये क्या है इसका ऑप्टिकल सेंटर। यहां पे क्या है बताओ, F2। यहां क्या होगा 2F2। इधर क्या होगा इन्फिनिटी। ये क्या है बताओ F1। ये क्या बताओ 2F1। इधर क्या है इन्फिनिटी। अगर हम एक प्रतिबिंब बनाएं तो ध्यान सुनना, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणें रखें तो तुम्हें पता है ये कहां से कटता है, कहां पे कटता है, फोकस पे। अब सुनो, ये फोकस देखो, ये ऐसे मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो और इसे क्या मान लो, एक्स एक्सिस। तो बताओ ये फोकस किस साइड आया, देखो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में आया। तुम ध्यान से देखो, ये जो फोकस है ये क्या है, हटाओ इसे, इसे मत देखो, तुम यहां देखो, तुम्हें इतनी सी बात पहले से पता है। इस साइड अगर जाएंगे पॉजिटिव, यहां से इस साइड आएंगे निगेटिव, यहां से ऊपर की ओर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे की ओर आएंगे निगेटिव। तो ध्यान सुनना, देखो वस्तु यहां पे रखे हैं, यहां पे क्या बताओ वस्तु, और यहां पे क्या बना है बताओ, प्रतिबिंब। तो बताओ अभी मेन फोकस, अभी मेन पॉइंट मेरा फोकस है, अभी हम तुम्हें यहां पे फोकस को समझा रहे हैं। तो बताओ ये फोकस इस अक्ष के किस डायरेक्शन में है, बोलो तो पॉजिटिव। यहां से मतलब तुम्हें याद रख लेना है कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन वस्तु इस साइड है तो वस्तु दूरी, ध्यान सुनना, फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ, तो ये पॉजिटिव। प्रतिबिंब भी इसी साइड बना, इस साइड प्रतिबिंब कैसा होता है, पॉजिटिव। तो प्रतिबिंब को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, वी से। वी का मान भी क्या आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। अगर प्रतिबिंब इस साइड बनता तब तो निगेटिव होता। अगर समझो ध्यान से, वाई अक्ष के उस साइड कुछ भी बन गया वो सभी दूरी पॉजिटिव होगी। लेकिन ये वस्तु इधर है ना, तो वस्तु दूरी मतलब यू कैसा होगा, निगेटिव। क्या यहां तक समझ आया सभी को। अब मेन पॉइंट समझ लेते हैं, सुनना ध्यान से। देखो अब इतना बात तुम्हें समझ आ गया है तो सुनो ध्यान से। तो यहां से तुम्हें एक पॉइंट याद रख लो। क्या याद रखना है, देखो अगर तुमसे हम पूछे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का जो फोकस है, उत्तल लेंस का जो फोकस है वो कैसा होता है, या सॉरी फोकस नहीं, फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आ रहा है बात समझ में। लेकिन अगर अवतल लेंस में बनाएं तो बताओ अवतल लेंस का फोकस देखो, ये उत्तल लेंस का नोट नहीं करना है, सुनना है सिर्फ ध्यान से, समझते जाओ बस। देखो अगर अवतल लेंस बनाए, कौन सा लेंस है बताइए, अवतल लेंस। ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे क्या होगा F1, यहाँ क्या होगा 2F1, इधर के इंफिनिटी, यहाँ क्या होगा F2, 2F2 इंफिनिटी। अगर वस्तु को यहाँ पे रखें और दो किरणों को गुजारें तो तुम्हें पहले से पता है अवतल लेंस किरणों को डाइवर्स करती है। आ रहा है ना बात समझ में, ये किरणों को क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। तो आगे तो कहीं मिलेगा ही नहीं, डाइवर्स हो गया, कहीं नहीं मिल सकता, पीछे की ओर मिलता हुआ नजर आएगा। क्या ये दोनों किरणें कहां पे मिलता हुआ दिख रहा है हमें, F2 पर। अब इस बार देखो उत्तल लेंस में फोकस उस साइड कटा था, अवतल लेंस में फोकस इस साइड कट रहा है। तो बताओ इस साइड का डायरेक्शन कैसा होता है। यहां से क्या समझ आया कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ध्यान सुनना, तो यहां से हम कह सकते हैं ना कि जो अवतल लेंस है
अवतल लेंस का फोकस दूरी, अवतल लेंस का फोकस दूरी कैसा होगा? निगेटिव होगा। आ रहा है समझ में? अगर हम पूछे वस्तु, तो वस्तु किस साइड है? इस साइड एक्स के डैश साइड है, तो एक्स का डैश में क्या होता है? निगेटिव। तो यहां से हम कह सकते हैं वस्तु दूरी भी क्या होगा? निगेटिव। तो जो वस्तु दूरी होगा यानी u, यानी वस्तु दूरी भी क्या होगा? निगेटिव। तो इसको हम क्या लिखा करेंगे? माइनस यू। क्या लिखेंगे? माइनस यू। प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब उस साइड बनता है, अगर प्रतिबिंब इस साइड बनता है तो बोलना पॉजिटिव, इस साइड बनता है तो क्या बोलना? निगेटिव। क्या इतना बात समझ आया सभी को? चलो अब जो टॉपिक है उसे समझते अच्छे से, बेसिक क्लियर हो गया सभी का। तो ध्यान सुनना, देखो इस साइड का बात समझा दिए। इस साइड जो भी दूरी होगा, इस साइड जो भी दूरी होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। इस साइड जो भी दूरी होगा क्या होगा? निगेटिव। चलो अब सुनो, अगर अगर वस्तु की ऊंचाई की बात करें, वस्तु की ऊंचाई, ध्यान सुनना, वस्तु की ऊंचाई, तो तुम बताओ वस्तु हमेशा ऐसे रखते हैं ना, ये मुख्य अक्ष है, ऐसे रखते हैं वस्तु, वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर वस्तु जा रहा है, तो ऊपर की ऊंचाई क्या होती है? बोलो पॉजिटिव। तो वस्तु की ऊंचाई भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं बताओ, कि जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई वो क्या होगा? बोलो पॉजिटिव। आ रहा है बात समझ में? बोलो। अच्छा, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी भी हो गया, फोकस दूरी भी हो गया। अगर हम प्रतिबिंब दूरी की बात करें तो पहले बात करते हैं ना, सुना ध्यान से, अवतल लेंस में, अवतल लेंस अगर है तो इसमें प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, तो तुम अवतल लेंस पहले से पढ़ के आया है, एक बार तुम्हें दिखा भी देते हैं अवतल लेंस को जो पढ़ाए हैं। यहां देखो, बताओ अवतल लेंस में जो सब प्रतिबिंब है, सब प्रतिबिंब किस साइड बना? देखो तो ये रहा तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन? पॉजिटिव। इधर इधर उधर पॉजिटिव, इस साइड क्या होता है? तुम देखो तो ये सब प्रतिबिंब है, ये सारा प्रतिबिंब निगेटिव साइड बना है। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी हमेशा कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं ना, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी हमेशा कैसा होगा? निगेटिव, यानी कि माइनस वीई। अगर हम बात करें उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी की, देखो अगर उत्तल लेंस में बताया तुम्हें तो पहले उत्तल लेंस देख लेते हैं ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ यहां देखो, देखो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब नीचे भी बना है, मतलब उस साइड बना है प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब इस साइड बन गया, इसमें दोनों, इस साइड जो बना ये सब कैसा? पॉजिटिव। इधर जो बन गया कैसा? निगेटिव। तो उत्तल लेंस में दोनों तरफ प्रतिबिंब बन सकते हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। आ गया बात समझ में? तो उस साइड बने बोलना पॉजिटिव, इस साइड क्या बोलना? निगेटिव। देखो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। क्या सभी को आया समझ में? एक और पॉइंट, वस्तु की ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले बात करते हैं अवतल लेंस में। अगर अवतल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई देखें, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई देखें तो क्या आएगा? देखो ये रहा, बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई देखो तो हमेशा सब प्रतिबिंब किधर की ओर ऊंचा है? ऊपर की ओर ऊंचा बना है, ऊपर का डायरेक्शन कैसा? पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पे अवतल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या रहने वाला है? बताओ हमेशा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बोलो पॉजिटिव। हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई को डिनोट करेंगे एच डैश से, और वस्तु की ऊंचाई को डिनोट करेंगे सिर्फ एच से। किससे करेंगे? एच से। अब सुनना, उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें ऊंचाई की, तो क्या होगा? देखो उत्तल लेंस की ऊंचाई, देखो ये रहा उत्तल लेंस। बताओ ऊंचाई देखो वस्तु का, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई, कुछ प्रतिबिंब ऊंचाई नीचे भी है, एक प्रतिबिंब ऊंचाई ऊपर भी है। तो जो नीचे की ओर आया उसका देखो, दूरी नहीं, दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, नीचे की बात कर रहे हैं। नीचे आना मतलब इसे तुम देखो ये कैसा होगा? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें सर क्या हो जाएगा? निगेटिव। आई किधर की ओर है? ऊपर। ऊपर कैसा होता है? तो ये क्या हो जाएगा? बोलो पॉजिटिव। सुनो बोलेगा सर निगेटिव लिखे, अरे निगेटिव इधर की बात कर रहे हैं ना हम, निगेटिव दूरी भी बोल रहे हैं निगेटिव, लेकिन ऊपर की ओर बात करें तो पॉजिटिव ऊंचाई। तो बताओ यानी दोनों बन सकता है। अगर हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई देखें तो नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, तो दोनों हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी हो सकता है। देखो
तो उत्तल लेंस में क्या हो सकता है बताओ, पॉजिटिव भी, हाँ वस्तु कुछ हमेशा प्लस होगा, वस्तु कुछ हमेशा प्लस क्यों होगा, प्लस इसलिए होगा, वस्तु हमेशा हम लोग मुख्य अक्ष पे ऊपर ही रखते हैं, वस्तु नीचे नहीं रखते हैं, वस्तु हमेशा कहां रखते हैं बताओ, ऊपर ही रखते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, वस्तु कुछ हमेशा पॉजिटिव। तो बताओ हम लोग का जो टॉपिक था लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, क्या अच्छे समझ आया सभी को, अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करवाते हैं, फिलहाल इंपॉर्टेंट ये दो गो है बस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस उस साइड कटा था, अवतल लेंस का फोकस इस साइड कटा, उस साइड कटा तो पॉजिटिव, इस साइड कटा तो नेगेटिव। क्या आया सभी को समझ में, तो नोट कर सकता है। हाँ ध्यान देगा, देखो तो चिन्ह परिपाटी समझ आ गया, तो हम लोग अब लेंस फॉर्मूला को अच्छे से समझ सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट सब अच्छे से क्लियर है। तो देखो लेंस फॉर्मूला को समझने के लिए पहले हमें किरण आरेख खींचना होगा, रे डायग्राम खींचना होगा, तो ध्यान से भी क्या देखना है, देखो एक उत्तल लेंस भी बनाना है, ये उत्तल लेंस का है मुख्य अक्ष, और यहां पे है इसका ऑप्टिकल सेंटर, और यहां पे कहीं होगा F1, और ये क्या होगा F2, सॉरी F2 बोल रहे हैं, क्या होगा 2F1, और ये क्या होगा इन्फिनिटी, यहां पे क्या होगा F2, ये क्या होगा 2F2, इधर कहीं क्या होगा इन्फिनिटी। क्या इतना सभी को आ गया समझ में, बहुत ही आसान इतना बनाना। अब यहाँ पे हम एक प्रतिबिंब बनाएंगे, एक प्रतिबिंब बना लो, लेंस फॉर्मूला अगर प्रूफ करना है तो एक प्रतिबिंब को बनाना पड़ेगा, तो एक प्रतिबिंब यानी एक रे डायग्राम यहां से हम लोग खींचते हैं, एक वस्तु को हम लोग लाते हैं और उस वस्तु को रखते हैं 2F1 और F1 के बीच, तो तुम्हें पता है प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। तो चलो बनाओ प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें गुजारनी पड़ती है, दो किरणें, एक समांतर लाएंगे तो समांतर किरणें कहां से आएगी बोलो, F2 से आएगी। एक किरणें कहां से गुजारते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, जब ऑप्टिकल सेंटर से जब किरण गुजारेंगे, देखो कुछ यहां पे कट रही है, क्या ये बात समझ आया सभी को, प्रतिबिंब बन गया, इसका नाम रख देते हैं ए बी वस्तु है, तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। क्या यहां तक किसी दिक्कत है क्या, इतना बना लेगा सब। अब यहां से हम लोग ना समरूपता लगाते हैं, अब समरूपता क्या थोड़ा समझाते हैं, समरूपता क्या होता है, समरूप त्रिभुज कब कहते हैं, देखो एक एग्जांपल समझाते हैं। देखो ये भी एक समकोण है, ये भी एक समकोण है, अगर हमको दो त्रिभुज को समरूप कहना है तो समरूप कब कहेंगे, ध्यान सुनना। देखो समरूप का मतलब क्या होता है समझना, जैसे बोल देखो एक वर्ड होता है सर्वांशम, एक वर्ड होता है समरूप। सर्वांशम का मतलब क्या होता है ना, एज इट इज, मतलब ध्यान सुनो, अगर एक सर्कल 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक और सर्कल 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो बोलेंगे सर्वांशम है। लेकिन ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, लेकिन ये 5 का, तो बोलेंगे समरूप है, रूप दोनों का सेम है। मतलब समझा, अगर हम बोले सिंपल भाषा में एक फिगर दूसरे फिगर को पूरा पूरा ढक ले तो सर्वांशम है, और पूरा ना ढक सके लेकिन है उसी का रूप, तो वही है समरूप। जैसे तुम्हारा फोटो मान लो, पासपोर्ट साइज फोटो है, एक बहुत बड़ा फोटो है, ये दोनों अलग अलग है तुम्ही दोनों में, तो ये समरूप होगा। लेकिन वही फोटो सेम इतने फोटो एक और है, तभी क्या होगा सर्वांशम, और ये क्या होगा समरूप। इतना सवाल समझ आ गया सभी को। देखो अब समरूप समझाते हैं, कैसे बताते हैं समरूप है या नहीं है। तो कम से कम दो त्रिभुज में दो को चीज बराबर कर दो, जैसे इस त्रिभुज को देखो, क्या यहाँ पे एक 90 है, क्या इधर भी 90 है, हाँ, तो दोनों का एक कोण बराबर, ये मान लो ए, ये मान लो पी, तो ए बराबर क्या हो गया पी, एंगल ए एंगल पी के बराबर। एक और बराबर करो, क्या तुम ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, जब दो रेखाएं से काटे तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समूह कोण के कारण से। देखो दो रेखाएं उसे काट रहा है ना यहाँ पे, तो ये कोण क्या होंगे आपस में बराबर, सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं ना, देखो इस त्रिभुज में ए बराबर ये ओ एंगल, इधर भी ये एंगल बराबर, इधर भी ये एंगल बराबर, तो देखो एक कोण बराबर, एक कोण बराबर, क्या दो बराबर हो गया, बोलेंगे एंगल एंगल समरूपता, ये भी कोण है ये भी कोण है, तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसा हो गया समरूप, ये समरूप का चिन्ह है और ये सर्वांशम का चिन्ह है। तो मैं समरूप हमें करना था, क्या समरूप समझ आ गया,
समरूप करना है तो के को चीज बराबर करना होगा, कम से कम 2 चीज बराबर करना होगा। चलो देखो इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान सुन लो। तुम लोग आते अपने क्वेश्चन पे, इतना बेसिक था वो समझा दिए, ध्यान सुनना। अब चलो अब यहाँ पे हम लोग 2 त्रिभुज ढूंढते हैं जो समरूप, जिसको हमको करना है, जिसको हमको समरूप करना है। तो देखो अगर हम 2 त्रिभुज तुम्हें दिखाएं यहाँ पे, ध्यान से यहाँ देखो, क्या एक त्रिभुज में दिखा? अब इसी से सटा हुआ एक त्रिभुज और देखो, इसी से सटा हुआ एक त्रिभुज और, क्या 2 त्रिभुज को नजर आ रहा है क्या? बोलो। एक त्रिभुज ये, इसी सटा हुआ एक त्रिभुज ये, नजर आया सभी को? बताओ ये भी कितना डिग्री 90, ये भी कितना डिग्री 90, आ रहा है बात समझ में? अब तुम बताओ क्या यहाँ पे कट रहा है नहीं कट रहा है? बताओ तो ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या 2 चीज बराबर हो गया क्या? एक 90, इसमें भी एक 90, एक सम्मुख कोण इधर भी एक सम्मुख कोण बराबर, तो 2 चीज बराबर, यानी दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और समरूप का कंसेप्ट होता है, समरूप की त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है। अब समानुपाती क्या होता है? देखो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। इस बात का यह मतलब है, अगर हम कह दें कि 2 त्रिभुज समरूप है, जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ए बी ओ पी क्यू, बोलेंगे भुजाएं समानुपाती, मतलब इसका भुजा एक अनुपात में होगा। इस बात का क्या मतलब है? देखो जैसे बोले ए बी, तो इधर अगर ए बी भुजा ले रहा, इधर तुम ओपी नहीं ले लेगा, पी क्यू ही लेगा, सेम भुजा देखेगा, तो एपी बटे क्या लिखेंगे? पी क्यू। इधर रखेगा ए ओ, तो इधर ये नहीं लिख देगा, ये नहीं लिख देगा, ओपी लिखेगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारे अंदर, आगे बात समझ में? अगर त्रिभुज समरूप है तो जो भुजाएं है क्या होगी? समानुपाती, भुजाएं एक अनुपात में होंगे। जैसे ध्यान सुनना, अगर ये आधार है तो इसका आधार बटे में लिखो, ये पी लिख रहा है तो ये पी बटे में लिखो, ये एच बी ओ है, इधर का एच क्या है? ओ क्यू, ये बटे में लिखो। क्या आया सभी को बात समझ में? चलो अब इतना बेसिक पॉइंट आ गया है, तो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व, जो हमें लगेगा बेसिक से वो तुम्हें बता दिया करेंगे हम, ध्यान सुनते जाना बस। चलो यहां तक दिक्कत है किसी को? अब समरूप त्रिभुज हमें मिल चुका है, तो लिखते हैं कौन कौन सा समरूप त्रिभुज है, उसका नाम। तो हमें समरूप त्रिभुज दिखा, देखो ध्यान से, ए ओ बी त्रिभुज, ए ओ बी समरूप है किसका? ए डैश ओ बी डैश का, ए डैश ओ बी डैश का। क्या दिक्कत है किसी को? अभी हम लोग पढ़े समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है क्या होती है? भुजाएं जो होती है वो क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या आ रहा है बात समझ में? तो चलो भुजाएं करते हैं समानुपाती। यहां पे कौन सा भुजा? ए बी भुजा, ए बी बटे यहां पे कौन सा भुजा? ए डैश बी डैश भुजा। आ रहा है इतना बात समझ में? आगे सुनना बराबर। अब यहां देखो ध्यान सुनना, ओ ए उधर कौन सा? ओ ए डैश। क्या दिक्कत किसी को यहां तक? अब कुछ और समझा रहे, सुनना। देखो ये इसका क्या बताओ? फोकस है, लेंस का फोकस। तुम्हें पता ना उत्तल लेंस का फोकस उस साइड बनता है, क्योंकि ध्यान सुनना उत्तल लेंस का फोकस इस साइड बना है, जिसको हम लोग कहेंगे फोकस दूरी, F2 तक को फोकस दूरी। बताओ फोकस उस साइड है, इस साइड कैसा दूरी? पॉजिटिव, तो ये फोकस कैसा होगा? प्लस होगा। यहां पे क्या बना है? प्रतिबिंब। तो बताओ अगर यहां प्रतिबिंब बना है, यहां से लेकर यहां तक का कैसा दूरी? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब भी किस साइड बना बताओ? उसी साइड। ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आ रहा है ना बस? अभी समझा के आए, चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ के आए हैं। आगे सुनना ध्यान से। अच्छा इधर क्या है? वस्तु, ये वस्तु है, तो वस्तु किस साइड है? इस साइड है, तो वस्तु इस साइड है तो निगेटिव होता है इस साइड, तो क्या लिखेंगे? माइनस यू। वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं। तो तीनों टर्म्स आया समझ में? फोकस उस साइड है प्लस एफ, प्रतिबिंब उस साइड है प्लस बी, वस्तु इस साइड है माइनस यू। आगे इतना बात समझ में सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताओ ओ ए का मान तुम्हें क्या दिख रहा है? बताओ ओ ए का मान, देखो यहां लिख रहे हैं, तो बताओ आगे सॉल्व तुम नीचे लिख लेना, हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो ए बी बटे ए डैश बी डैश। बताओ ओ ए का मान, ओ से लेकर ए का मान, ओ से ए तक का मान क्या है? देखो यहाँ पे माइनस यू। अरे ओ से क्या है? वस्तु दूरी है, ओ से वस्तु दूरी क्या है यहाँ पे? माइनस यू। ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, ध्यान सुनना, ए डैश और बी डैश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ए डैश बी डैश नहीं, क्या यहाँ पे देखो ए बी बटे क्या लिखे थे हम? हाँ सही है। चलो अब यहाँ देखो ओ ए डैश ना, सॉरी, देखो ओ ए का मान क्या? माइनस यू, ये सही है। इसका मान नहीं, ओ ए डैश है ना यहाँ पे। देखो ए बी बटे ए डैश बी डैश लिखे, यहां तक समझ आ गया? समरूपता नियम लगाए हैं समानुपाती वाला। अब ओ ए का मान बैठा दिए, ओ ए डैश का मान बैठाओ, ओ ए डैश का मान
ओ ए डैश, ओ ए डैश क्या है, प्रतिबिंब नहीं है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या है इसका, देखो तो v, यानी प्लस v प्लस नहीं लिखते। तो बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? इसका नाम देंगे समीकरण 1। समझ आया सभी कितना सा बात? दिक्कत है किसी को? चलो फिर लगाते हैं समरूपता नियम। अब हमें फिर दो ट्रायंगल ढूंढना होगा। यहां तक कैसे याद रखेगा तुम, ऐसे याद रखेगा। सबसे पहले तुम रे डायग्राम खींचेगा। रे डायग्राम खींचने के बाद दो ट्रायंगल माइनस सेट कर लो। पहला कौन सा ट्रायंगल, ध्यान सुनो, ओ से लगता हुआ ट्रायंगल, उधर भी ओ से लगता हुआ ट्रायंगल। आ गया बात समझ में? अब आते हैं सेकंड ट्रायंगल पे। देखो तुम्हें सेकंड ट्रायंगल भी हम तुम्हें दिखाते हैं। देखो ये रहा सेकंड ट्रायंगल, ध्यान सुनना सब। देखो अब सेकंड ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे एम दे देते हैं नाम, ट्रायंगल का नाम लिखना आसान होगा। देखो क्या दिखा, एक ट्रायंगल तुम्हें दिख गया सभी को? देखो ये एक ट्रायंगल और इसी से लगता हुआ एक और ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिखा सभी को? इसी से लगता हुआ एक और ट्रायंगल, बोलो यहां पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहां पे कितना डिग्री, तुम्हें पता है सम्मुख कोण है, क्या होगा आपस में, बराबर। क्या दो चीज बराबर हो गया? जैसे दो चीज बराबर हो गया त्रिभुज कौन सा बन गया, समरूप बन गया, सिमिलर बन गया। तो त्रिभुज का नाम लिखना होगा हमें, त्रिभुज का नाम लिखते हैं। अब देखो तो त्रिभुज कौन सा होने वाला है हम लोग का, ध्यान सुनते जाओ, एकदम अच्छे समझ में आएगा। आ रहा है ना सभी को समझ में? आगे सुनना ध्यान से। तो कौन त्रिभुज है, देखो ध्यान सुनो, ध्यान दो। तो त्रिभुज का नाम होगा MOF2। नाम कैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो MOF2, MOF2 त्रिभुज MOF2 समरूप है इधर वाले त्रिभुज का। इधर का नाम देख लो ध्यान से, ध्यान दो, A डैश B डैश F2। ये F2 पॉइंट देखो यहाँ पे है, A डैश B डैश F2। तो लिख दो यहाँ पे त्रिभुज A डैश B डैश F2। क्या किसी को दिक्कत है क्या? अगर समरूप है तो भुजाएं कैसी होगी? तो कहेंगे भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। तो कर दो एक अनुपात में भुजाएं, समानुपाती है तो करते हैं भुजाएं समानुपाती। तो बताओ अगर इधर का भुजा हम MO ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का भुजा क्या लेंगे, A डैश B डैश लेंगे। नहीं आ रहा है बात समझ में? देखो ना ये भी ऊपर है तो ये नीचे वाला भुजा लेंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा बताओ, A डैश B डैश। अगर इधर का भुजा हम, ध्यान सुनना, अगर इधर का भुजा हम OF2 ले रहे हैं, OF2, इधर का क्या लेंगे, F2A डैश लेंगे। देखो ना ये भुजा और ये भुजा समानुपाती है। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, OF2, और यहाँ पे क्या आएगा, F2A डैश या A डैश F2 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दिक्कत है किसी को, बोलो। अब तुम खुद बताओ हमको, ये MO का लंबाई AB के बराबर नहीं है। देखो तो ये MO का लंबाई किसके बराबर, AB के बराबर। तो हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं क्या, ध्यान सुनना, तो कि जो MO है उसका लंबाई किसके बराबर, AB के बराबर। अब बताओ OF2 का मान किसके बराबर, OF2 निकालो, OF2, OF2 क्या है, फोकस ही तो है। तो क्या लिख सकते हैं बोलो यहाँ पे, फोकस यानी F लिख सकते हैं। एक और मान हमें निकालना है F2A डैश। अच्छा F2A डैश का मान कैसे निकाले, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस क्या होगा, तुम खुद देखो, यहां से लेकर सेंटर से लेकर यहां तक का पूरा डिस्टेंस प्रतिबिंब है, मतलब भी। यहां ध्यान सुनना, देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, प्रतिबिंब तक का डिस्टेंस, प्रतिबिंब तक का डिस्टेंस, देखो यहां से लेकर प्रतिबिंब का डिस्टेंस कितना है बताओ, V, ये पूरा V है। और F तक का डिस्टेंस, ये बीच में F2 है, देखो तुम्हारा बीच में F2 है। बताओ इतना, ये पूरा V है, ये पूरा शुरू से अंत तक V है, और इतना सा F है, इतना सा क्या बचेगा बोलो, P माइनस F बचेगा। कैसे निकाले बताओ, हम पूछे ना, ये पूरा 10 है, इतना सा 4 है, देखो ये पूरा लाइन 10 और इतना सा 4, तो कितना बचेगा 6। कैसे निकाला 6, 10 माइनस 4, वही तो बताएं, ये 10 था V, ये 4 था F, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 मतलब V माइनस F। आ गया सभी को बात समझ में? तो ये बताओ लेंथ क्या निकल गया हमारा यहां से, V माइनस F। तो बताओ ये इतना सा दूरी, कितना सा दूरी, F2A डैश का दूरी। बताओ इतना सा दूरी क्या निकल गया बताओ, V में से क्या घटा देंगे, F घटा देंगे। तो बताइए क्या आ गया तुम्हारा, V माइनस F। अब सब लाके यहां रख दो, रखो लाके। MO किसके बराबर, AB के बराबर, ये छोड़ दो ऐसे ही। बताओ OF2 किसके बराबर, F के बराबर। F2A डैश किसके बराबर, V माइनस F। इसका नाम दो समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, क्या एक साइड बराबर है दोनों का, एक साइड है दोनों का बराबर, तो दूसरा साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर कर देते हैं, तो दूसरा बराबर करते हैं। देखो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से
बताओ समीकरण 1 और 2 से देखो, इधर क्या होगा, माइनस यू बटे वी, माइनस यू बटे वी, इधर क्या है, एफ बटे वी माइनस एफ, ये बता रहा है समझ में, माइनस यू बटे वी, और इधर क्या है, एफ बटे वी माइनस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान सुनना, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे फिर सॉल्व करेंगे। क्या इतना सवाल समझ आया पहले सभी को, क्या दिक्कत है किसी को? चलो अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे माइनस यू बटे वी, ध्यान दो, यहां तक समझ आ गया था सभी को? तो इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं, इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो बताओ अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, ध्यान सुनना, यहां तक तो दिक्कत नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस, बताओ माइनस से गुना इधर करेंगे, वी से ऊपर गुना करेंगे तो गुना करो, वी से गुना करेंगे क्या आएगा बताओ, वी एफ, इधर से गुना करेंगे माइनस यू, और वी माइनस क्या बताओ, एफ है, तो गुना करो अंदर, माइनस यू वी, माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा, यू एफ आएगा। क्या इतना दिक्कत है किसी को, समझ आ गया सभी को इतना सवाल? आगे सुनना ध्यान से। अब क्या करो, सब में, जब इतना पर तुम आ गया गुना करके, अब सब में भाग कर दो, हमें भाग करना यू वी एफ से, सबसे, यू भी है, वी भी है, एफ भी है, सबसे भाग कर दो, से भाग करने पर, तो जब भाग करेंगे तो क्या आएगा देखो, वी एफ बटे यू वी एफ माइनस यू वी बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी एफ, जो कट रहा है काटो, क्या कट रहा है देखो, यहां से जब तुम देखिएगा ध्यान से तो क्या क्या कट रहा है, देखो वी एफ कट रहा है, यू वी कट रहा है, और क्या कट रहा है बताओ, यू एफ कट रहा है, कटने के बाद क्या बचा उसे लिख दो, कटने के बाद बचा यहाँ पे 1 बाय यू, यहां क्या बचा माइनस 1 बाय एफ, यहां क्या बचा 1 बाय वी। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना था बताओ, लेन सूत्र करना था, और लेन सूत्र होता क्या है, पहले से तुम्हें याद हम करवा दिए थे, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ, मतलब हमें ये लाना है, देखो हमें लाना है 1 बाय यू, वी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ, 1 बाय एफ प्लस होना चाहिए, तो 1 बाय एफ को प्लस करना है तो साइड ले आते हैं, तो बताओ 1 बाय एफ की साइड क्या बन जाएगा प्लस, अब 1 बाय यू को साइड लेके चले जाओ, तो 1 बाय यू को जब उस साइड लेके जाएंगे तो इधर बचेगा 1 बाय एफ, और उधर 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, यही तो लाना था, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू बराबर कितना 1 बाय एफ, क्या आ गया, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, लेंस फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। क्या सभी को आया समझ में, बोलो। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, ध्यान सुनना। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ध्यान सुनना, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, खरी डायग्राम बनाना है, तो उसके बाद दो ट्रायंगल हमें ढूंढना है, पहले कौन सा, समानुपाती, तो दो ट्रायंगल हमें समानुपाती ढूंढ लेंगे पहले, तो पहला दो समानुपाती ट्रायंगल बीच वाले केंद्र से मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे आगे, फिर दूसरा समानुपाती मिलेगा इस F2 पर से, यही ध्यान रख लो, पहला समानुपाती ट्रायंगल मिलेगा O से, दूसरा समानुपाती ट्रायंगल मिलेगा अपने कहां से, F2 से। जब तुम दोनों को सॉल्व करेगा तो दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम लोग बराबर, तो अब इस चीज को उधर सॉल्व किए, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे सॉल्व किए इस चीज को, जब सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला। और लास्ट में ध्यान रखना है तुम्हें किससे भाग करना होता है, यूवी एफ से भाग करना होता है। क्या दिक्कत है किसी को, आ गया सभी को समझ में? चलो तो नोट कर सकता है तुम लोगों, हाँ ध्यान देगा सब। देखो तो लेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए, लेंस फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब आता है आवर्धन। आवर्धन क्या होगा, ध्यान सुनना, ध्यान समझो। आवर्धन होता क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो भी अनुपात होगा, यानी तुम एक डायग्राम बनाया, किरण आरेख खींचा, प्रतिबिंब की कुछ ऊंचाई होगा, कुछ वस्तु का ऊंचाई होगा, दोनों का अनुपात ले लो, तो वही क्या कहलाता है बताओ, आवर्धन। तो तुमसे अगर पूछा आवर्धन क्या होता है तो तुम बोलेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। देखो यहाँ पे अगर तुमसे हम पूछ दे आवर्धन क्या होता है, आवर्धन बताओ, तो तुम बोलेगा आवर्धन उसे कहते हैं जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ध्यान सुनना, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। क्या आवर्धन याद हो गया सभी को, किसे कहेंगे आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को, आवर्धन को डिनोट करते हैं एम से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से और वस्तु की ऊंचाई को एच से। तो एम बराबर फॉर्मूला बना एच डैश बटे एच, एच डैश बटे एच, एच डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच का मतलब वस्तु की ऊंचाई।
तो बोलना m बराबर क्या बनेगा, h डैश बटे h बनेगा। क्या दिक्कत है किसी को? यहां तक समझ आया सभी को? ध्यान से देखो, वही लेंस फॉर्मूला तुम याद करो। अगर हम तुम्हारे सामने लेंस फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान सुनना, देखो तो प्रतिबिंब कुछ इधर बना था, बोलो ये h डैश, वस्तु कुछ यहां पे रखे थे हम, क्या वस्तु इस साइड रखे थे, वस्तु इस साइड था, ध्यान सुनना, वस्तु इस साइड था तुम्हारा और प्रतिबिंब इस साइड बना था। अब एक बात बताओ, अगर पूछेंगे, ध्यान सुनना, देखो लेंस कौन सा बताओ, उत्तल। अब इसका चिन्ह भी देखना होता है, चिन्ह। अब तुम बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर बना, तो नीचे की ओर तुम्हें पता होगा, यहां देखो इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस। तो अगर हम तुमसे पूछे प्रतिबिंब बना नीचे की ओर, तो नीचे की ओर कैसा होता है बोलो, माइनस। तो अगर हम उस लेंस सूत्र का अगर आवर्धन निकालें तो माइनस आएगा या प्लस आएगा, इस बात को देखते हैं। ध्यान सुनते जाना एकदम। देखो तो तुम बोलेगा ये, चलो यहाँ पे देखो, इसी में देख के निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे कहाँ था वो, हाँ यहाँ प्रूफ किया था ना, हाँ देखो यहाँ लेंस सूत्र प्रूफ किया। देखो अगर हम पूछते तुमसे बताओ इसमें आवर्धन बताओ, ध्यान सुनना, तो बोलेगा सर आवर्धन होता क्या है, m। ध्यान सुनना, ये क्या तुम्हारा बताओ, वस्तु ऊंचाई, वस्तु ऊंचाई हम लोग क्या कहते हैं, h। ये क्या बताओ, प्रतिबिंब को ऊंचाई क्या कहते हैं इसे, h डैश। चिन्ह लगाना होता है, चिन्ह लगाओ। अगर चिन्ह लगाएंगे, अगर चिन्ह लगाएंगे तो बताओ, ये नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर कैसा होता है, निगेटिव, माइनस, ऊपर की ओर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बताओ m बराबर क्या आ गया बोलो, h डैश माइनस h डैश बटे में क्या, h, यानी क्या आ गया, माइनस आ गया। अच्छा प्रतिबिंब कैसा बना था बोलो, वास्तविक। अरे नीचे का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बोलो, वास्तविक, यानी रियल प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। एक बात तुम यहां देखो, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तब इसका चिन्ह, इसका आवर्धन कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है। देखो m का मान किस में आया, माइनस में। तो याद करो, अगर प्रतिबिंब रियल है, अगर प्रतिबिंब रियल है, वास्तविक है, तो आवर्धन बराबर होता है माइनस h डैश बटे h। आ रहा है बात समझ में? अगर प्रतिबिंब मान लो आभासी होता, तो आभासी प्रतिबिंब कहां बनता है बोलो, ऊपर बनता है। देखो तुम्हें दिखाते हैं यहाँ पे, एक बार कंसेप्ट तो क्लियर कर लो, फिर देखो कितना इजीली बना पाएगा। देखो जैसे हम बोले ना, इसका आवर्धन निकालो, इस केस का आवर्धन निकालो। ये क्या होता, वस्तु है बोलो, तो वस्तु का ऊंचाई क्या होगा, h। ऊपरी है ना तो प्लस, ये क्या है बोलो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का ऊंचाई भी क्या होगा, h डैश। ये भी कहां ऊपरी है ना, तो ये क्या होगा बोलो, प्लस। बोलेंगे इसका आवर्धन निकालो। अगर हम इसका आवर्धन निकालें, इसका आवर्धन निकालें, आवर्धन बराबर क्या होता है, h डैश बटे h, लेकिन दोनों कैसा है, प्लस, यानी कि आंसर किस में आ गया इस बार, प्लस में, प्लस h डैश बटे h। अच्छा प्रतिबिंब कैसा है, ऊपर है तो आभासी है, तो इसका मतलब क्या समझा, अगर प्रतिबिंब वर्चुअल है मतलब आभासी है, तो m का मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्या दिक्कत है किसी को? चलो अब ये बात यहां में लिखे हुए हैं, देख लो, समझ आ गया होगा सभी को। देखो यहां पे, देखो बताओ, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन का मान किस में आने वाला है, माइनस में। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान किस में आने वाला है, प्लस में। क्या क्लियर है सभी का? आ गया समझ में? अब पूछते बताना, पहले आवर्धन कहते किसे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। m बराबर h डैश बटे h। अगर आवर्धन का मान माइनस आ रहा है तो बोलना प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगर m का मान प्लस आ रहा है तो बोलेंगे प्रतिबिंब आभासी है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या आवर्धन टॉपिक क्लियर हो गया सभी का? चलो तो नोट कर सकता है तुम लोग। हाँ देखो, तो आवर्धन सभी को आ गया समझ में। चलो अब आता है हम लोग का लेंस की क्षमता। तो डिफिनेशन पढ़ते हैं क्या है, बोल रहा किसी लेंस की किरणों को अभिसारित या अपसारित, क्या दोनों पॉइंट सभी को आता है? अभिसारित क्या होता है, अपसारित क्या होता है? अभिसारित का मतलब होता है कन्वर्ज करना, और अपसारित मतलब होता है फैला देना। अभिसारित अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो बता, लेंस के पास एक अपना क्षमता है, एक क्या क्षमता उसके पास में, वो किरणों को एक बिंदु पे ला देता है, कन्वर्ज कर देता है, या किरणों को फैला देता है। इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। ध्यान सुनो कैसे फैलाता है, देखो यहां दिखा समझाते हैं, ध्यान देगा सब। यहां पे देखो क्या डिफिनेशन में क्या कहा गया बताओ, लेंस के अंदर एक गुण है किरणों को अभिसारित करने का या अपसारित करने का, इसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। डिफिनेशन याद हुआ सभी को? क्या बोलेंगे डिफिनेशन, लेंस के पास एक गुण है
अभिसारित करने किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के द्वारा, ध्यान सुन लेना, लेंस के द्वारा किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ध्यान सुनना, देखो कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है बोलो? उत्तल लेंस। इसका ये होता है मुख्य फोकस, F2 इसका मुख्य फोकस है। ये क्या बताओ? F1। ये क्या है? 2F1। ये क्या है इधर कहीं? इन्फिनिटी। ऐसे सभी से मतलब नहीं हमें, ध्यान सुनना, नोट नहीं करना कोई। देखो ये क्या बताओ? F2 और ये क्या है तुम्हारा? F1। ध्यान सुनना, देखो अब मान लो यहां पे एक वस्तु है, ठीक है, यहां एक वस्तु है। अगर किरणों को, एक किरण को इस वस्तु पर से लाएं, समांतर आया, तो समांतर आने के बाद कहां से जाएगा पता है तुम लोग को? तो ये किरण क्या किया बताओ? इसको, इस किरण को ना लेंस क्या किया? ये लेंस इस किरण को कन्वर्स कर दिया। यही कन्वर्स करने की जो क्षमता है, इसी क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। अब यहां एक कोण बन रहा है, दिखा कौन बनता हुआ? इसको θ1 हम कह देते हैं। ध्यान सुनना, अभी बताओ, मान लो इसका, ध्यान सुनना, देखो ध्यान देगा, ये मान लो ये फोकस ही हम कर देते हैं, यहाँ पे ये फोकस ही कर देते हैं। मान लो तो ध्यान समझते जाना एकदम। देखो मान लो इसके बीच का जो डिस्टेंस है 10 है। अब इस डिस्टेंस को ना हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ाएं, ध्यान समझना, इस डिस्टेंस को बोलते हैं ना बढ़ा देते हैं। पहले यहां तक बात समझ गया? क्या बताएं बताओ? लेंस द्वारा किसी किरणों को, लेंस द्वारा किसी किरणों को कितना कन्वर्स किया, कितना फैलाया, इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ये बात आ रहा है समझ में? देखो ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर पर कर देते हैं, इसका मुख्य फोकस यही ना है। अब इस फोकस को हम बोले ना बढ़ा के, तो आगे कर दो, इस फोकस को बढ़ा दो, 10 से 20 कर दो, कितना कर दो? 20। अब इस फोकस को यहां पे ले आओ। ये बात आ रहा है समझ में? इसका जो मेन फोकस F2 था, तो बताया ना उत्तल लेंस का मेन फोकस इस साइड नहीं होता है, इस साइड होता है, यहां पे कटता है ना ये। अब इस फोकस को यहां पे ले आए। अब सेम वस्तु से एक प्रकाश में फिर से गुजारो, हम फिर वही किए, एक किरण को फिर से समांतर लाएं। बोलो, इस बार फोकस यहां पे नहीं है, फोकस इस बार यहां पे है, तो क्या ये यहां से ऐसे गुजरेगा? बोलो, तो फिर से यहां पे क्या बना बताओ? एक कोण, इसका नाम दे रहे हैं θ2। तुम जरा ध्यान से देखो, कौन सा कोण तुमको बड़ा नजर आ रहा है? बोलो, θ1 बड़ा नजर आ रहा है, θ2 बड़ा नजर आ रहा है? θ1 बड़ा नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे ये कोण इतना सा, ये कोण इतना सा, कौन सा कोण तुम्हें बड़ा नजर आ रहा है? θ1 या θ2? θ1 बड़ा नजर आ रहा है। तो ऐसा कैसे हुआ? ध्यान समझना। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ध्यान समझना। पहले फोकस कितना था बोलो तो? पहले जो फोकस था वो कितना था? 10। बाद में फोकस कितना हो गया बोलो? बाद में फोकस 20। अब देखो यही थीटा लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता का डिफिनेशन क्या कहा? लेंस द्वारा किरण कितना अभिसरित हुआ या अपसरित हुआ? तो यहां पे कितना अभिसरित हुआ? θ1। यहां पे कितना हुआ? θ2। मतलब कितना कन्वर्स हुआ? θ1 कन्वर्स हुआ। यहां कितना कन्वर्स हुआ? θ2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, पावर। ये बात समझ आया सभी को? तो तुम एक बात देखो यहां से, अगर F10 है, अगर F10 है, तो जो लेंस की क्षमता यानी जो थीटा है, इसी थीटा को हम क्या कह रहे हैं? लेंस का पावर। अगर F20 है जो पावर है, बताओ अभी अभी बताओ फोकस दूरी कम है, तो तुम बताओ अभी फोकस दूरी F1 ये कर दे रहे हैं, इसे F2 कर दे रहे हैं, तो θ1 या θ2 कर दे रहे हैं। बताओ अगर फोकस कम है, फोकस 10 है, फोकस जब 10 था तो थीटा कैसा बना? बड़ा कि छोटा? बड़ा बना, θ1 बड़ा। मतलब अगर F10 है तो थीटा क्या बन रहा है बताओ? बड़ा। अगर फोकस बढ़ा दिए तो थीटा ने लेंस की क्षमता क्या हो गया? कम हो गया। क्या चीज दिखा सभी को? बोलो यहां से क्या समझ आया? ध्यान सुनना। यहां से ये समझ आया कि अगर हम फोकस दूरी बढ़ाएं तो लेंस की क्षमता क्या होती है? घटती है। या फोकस दूरी घटाएं तो लेंस की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। मतलब एक घटा और एक बढ़ा, तो इस बात को कहते हैं व्युत्क्रमणीय संबंध, व्युत्क्रमानुपाती है।
उल्टा होता है तो बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अगर समान बढ़ता, ए के बढ़ने से बी बढ़ गया, या एफ बढ़ा तो थीटा बढ़ गया, तब बोलते हैं समानुपाती। बट ऐसा नहीं हुआ, एक बढ़ा तो एक क्या हो गया, घट गया। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती को लिखने का तरीका पता होगा। बताओ इसे कैसे लिखे, ध्यान सुनना। P और F के बीच हमको रिलेशन दिखाना है, और रिलेशन कैसा, व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये बराबर बढ़ता तब कहते P बराबर F, लेकिन बराबर नहीं बढ़ा, उल्टा बढ़ रहा है, इसको उल्टा कर दो, P बराबर 1/F। इसीलिए यहां से फॉर्मूला बन गया, यहां से फॉर्मूला बन गया, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर कितना, 1/F। क्या सभी को समझ आया फॉर्मूला कैसे बना? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती था तो व्युत्क्रम में लिख दिए। अगर हम लेंस की क्षमता बढ़ाएंगे फोकस घटेगा, फोकस घटाएंगे तो लेंस की क्षमता बढ़ेगा। फोकस दूरी है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इस फोकस का मात्रक, फोकस दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। अब ध्यान समझेगा, इतना बात सबको समझ आ गया है? नोट नहीं करना है, सुनना है बस, ध्यान से सुनते जाओ सभी। देखो तो यहां से फॉर्मूला क्या मिला हमें, P बराबर 1/F। अब निकालते हैं इसका मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा। तो ऊपर 1 है, 1 रहने दो। बताओ फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, m, m कर दो ऊपर, तो प्लस से क्या बन जाएगा, -1। तो लेंस की क्षमता का मात्रक m इनवर्स 1, लेंस की क्षमता का मात्रक m इनवर्स 1। एक और मात्रक दे दिया गया, डायोप्टर। लेंस की जैसे होता है ना, ध्यान समझो, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। बताओ बल का मात्रक पढ़ाना है, बराबर m इंटू ए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, दोनों होता है, वैज्ञानिक अपने नाम पे भी दे दिया न्यूटन। तो इसका भी दो मात्रक, लेंस की क्षमता का भी दो मात्रक, एक मात्रक m इनवर्स 1, एक मात्रक डायोप्टर, एक मात्रक डायोप्टर। तो हम लोग बताओ लेंस की क्षमता का दो मात्रक आ गया, एक m इनवर्स 1 भी आ गया, और एक और ऐसा ही मात्रक क्या आ गया, बताओ, डायोप्टर आ गया। तो यहां से दोनों बराबर चीज है ना, ये भी मात्रक, ये भी मात्रक। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डायोप्टर बराबर, एक डायोप्टर बराबर एक m इनवर्स 1। क्या यहां तक बात सबको समझ आया क्या, बोलो। चलो आगे सुनना ध्यान से, इतना बात तो क्लियर होगा सभी का। चलो ध्यान सुनना आगे, इसे लिखना नहीं है, समझा दिए तुम्हें। देखो तो P बराबर फॉर्मूला 1/F बन गया, मात्रक m इनवर्स 1 आ गया, एक और मात्रक डायोप्टर, एक डायोप्टर बराबर एक m इनवर्स 1। अब समझते हैं दोनों लेंस में। बताओ अगर हम बोले उत्तल लेंस, तो तुम बताएगा, उत्तल लेंस अगर है, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, पता होगा सबको, पॉजिटिव होता है, क्योंकि लेंस के उस साइड बनता है। बताओ अगर P पॉजिटिव है, सॉरी F पॉजिटिव है, तो P निकालना है, P बराबर क्या होता है, बोलो 1/F। बताओ F कैसा है, पॉजिटिव, तो F कर दो पॉजिटिव, तो P भी कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ कि अगर F पॉजिटिव है तो P भी कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला पॉइंट सुनना, अगर लेंस कौन सा हुआ हमारे पास, अवतल लेंस। अगर अवतल लेंस हुआ, बताओ अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है, निगेटिव, क्योंकि इस साइड बनता है। अगर फोकस निगेटिव है और हम बोले P निकालो, बोलेगा सर P बराबर F, और F का मान कैसा इस बार, तो P भी कैसा बन जाएगा, निगेटिव। P का आंसर निगेटिव आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो P क्या आएगा इस बार, निगेटिव। तो यहां से याद करो, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्या इतना बात समझ आया, बोलो। 3 पॉइंट और है, उसे भी सुन लो ध्यान से। देखो अगर तुम्हें हम बोल दें, ध्यान सुनना, अगर तुम्हें हम बोल दें किसी लेंस की क्षमता, ध्यान सुनना, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, एक लेंस का क्षमता P का मान, P का मान माइनस में आया, या पहले प्लस लिख लो, P का मान प्लस आया, एक लेंस का क्षमता P का मान माइनस आया, और एक लेंस का क्षमता P का मान 0 आया, तो कौन सा लेंस होगा, बताओ। अगर लेंस का मान P का मान प्लस आया, P का मान प्लस, तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर हम बोलते बताओ P का मान माइनस आया, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अगर P का मान 0 आ गया तो सन ग्लास है, धूप का चश्मा। क्या आ गया सभी को लेंस का क्षमता के बारे में पूरा। 3 तरह का क्षमता आ सकता है,
चश्मे का 3 तरह का क्षमता हो सकता है, प्लस में, माइनस में, जीरो में। अगर लेंस का क्षमता प्लस है, लेंस का क्षमता अगर प्लस है बोलना उत्तल लेंस है, लेंस का क्षमता अगर माइनस है बोलना अवतल लेंस है, लेंस का क्षमता जीरो है तो सन ग्लास है, नॉर्मल सा चश्मा है वो बस। क्या आ गया बात समझ में? चलो पूछेंगे, बताएगा तुम लोग। बोलो लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर क्या होता है? 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? m इनवर्स 1। यह क्या होता है? डायोप्टर। बताओ एक डायोप्टर बराबर एक m इनवर्स 1। आगे बताएगा। बताओ उत्तल लेंस का क्षमता कैसा होगा? पॉजिटिव। अवतल लेंस का क्षमता कैसा होगा? ऋणात्मक। बताओ एक लेंस का क्षमता पॉजिटिव आया तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल। एक लेंस का क्षमता निगेटिव आया कौन सा लेंस होगा? एक लेंस का क्षमता जीरो आया कौन सा लेंस होगा? क्या सभी को आया समझ में? क्या दिक्कत है किसी को? चलो दो बात और समझ लो, ध्यान से सुनना। देखो अभी क्या समझाएं कि जो लेंस का सूत्र है P बराबर 1/f, ये फोकस दूरी किस में होता है? मीटर में। लेकिन हम तुमको बोल देना, देखो फोकस बराबर, ध्यान सुनना, 10 सेंटीमीटर दे दिए तो तुम बता डायरेक्टली आंसर ऐसे नहीं निकाल देना 1/10, गलत हो गया। क्योंकि फोकस दूरी किसमें होना चाहिए? मीटर में, लेकिन है किसमें? तो पहले सेंटीमीटर को क्या बनाना होगा? मीटर बनाना होगा। तो सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से भाग करते हैं। आ रहा है बात समझ में? इस बार तुम्हें हम बोले कि इस बार जो फोकस है वो मीटर में नहीं, किसमें है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को तुम क्या बनाएगा? बताओ मीटर। तो बताओ इस बार फोकस सेंटीमीटर में है, इस सेंटीमीटर को मीटर बनाने के 100 से क्या करते हैं? बोलो भाग। मीटर से सेंटीमीटर 100 गुना करते हैं, 2 मीटर में 2 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये फोकस पहले किसमें था? सेंटीमीटर में। 100 से भाग कर दिया, किसे बन गया? मीटर में। अब बताओ 1/f सॉल्व कर दो। 100 कौन सा जगह ऊपर, तो P बराबर क्या बन गया? 100/f। यानी कि दो बात अब याद रख लो यहां से। अब दो बात याद कैसे रखेगा? देखो समझा दिए कैसे आया, अब तुम्हें याद करवा देते हैं। अगर तुम्हें बोले f बराबर 10 मीटर या f बराबर तुम्हें बोले जो मीटर में मान दिया है, तो तुम बोलना कि P बराबर सीधा बोलेंगे 1/f। अगर तुम बोले अरे f लीजिए, P होगा यहाँ पे, सही तो था फोकस, सॉरी, हाँ फोकस दूरी अगर मीटर में है तो P 1/f। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तब तुम P निकालेगा ऐसे 100/f। क्या आया सभी को समझ में? तो ध्यान सुन, लेंस की क्षमता से जितना कंसेप्ट बनता वो सारा कंसेप्ट यहां लिख दिए। क्या दिक्कत है किसी को? क्लियर सा कंसेप्ट? चलो पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतना उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां सब बात लिखा हुआ है, पहले इतना लिख लो। हाँ बताओ उत्तल लेंस का क्षमता फोकस कैसा होता है? प्लस। अगर उत्तल लेंस का फोकस प्लस है तो क्षमता भी कैसा होगा? प्लस। अवतल लेंस का फोकस माइनस, क्षमता भी कैसा? माइनस। ये सारा बात समझा दी है पूरे अच्छे से, तो नोट कर सकता है। इतना उतारो फिर आगे स्लाइड लाते उतार लेना। हाँ यहां तक हो गया सभी का? चलो अब कुछ पॉइंट यहाँ पे जो तुम्हें लग रहा है छूटा हुआ है, यहां से नोट कर लो, नोट करो।